क्या चित्रकूट अब केवल भगवान श्री राम की तपोभूमि नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का अगला विकास मॉडल बनने जा रहा है? क्या जल्द ही चित्रकूट से दिल्ली और लखनऊ की सीधी हवाई उड़ान शुरू होने वाली है? क्या देश का पहला पहाड़ी चोटी बना एयरपोर्ट इस क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा? और आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट की धरती से विपक्ष पर इतने तीखे राजनीतिक हमले क्यों किए? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन कौन से बड़े ऐलान किए, किन विकास परियोजनाओं की सौगात दी, डिफेंस कॉरिडोर से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक क्या कहा और क्यों यह कार्यक्रम सिर्फ विकास का मंच नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश का भी केंद्र बन गया। पूरी रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें वह जानकारी है जो इस पूरे कार्यक्रम को समझने के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट दौरे के दौरान लगभग 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, सिंचाई, पेयजल, शहरी विकास और अन्य कई विभागों की योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल परियोजनाओं की घोषणा करना नहीं बल्कि उन्हें समय पर धरातल पर उतारना है ताकि जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके। सबसे बड़ा ऐलान, चित्रकूट से दिल्ली और लखनऊ की सीधी उड़ान। कार्यक्रम का सबसे बड़ा और आकर्षण रहा मुख्यमंत्री का यह ऐलान। बहुत जल्द चित्रकूट से लखनऊ और दिल्ली के लिए नियमित हवाई सेवा शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए एयरक्राफ्ट उपलब्ध होते ही इस सेवा को शुरू किया जाएगा। इसका अर्थ केवल हवाई सुविधा नहीं बल्कि पर्यटन को नई गति, धार्मिक यात्रियों की संख्या में वृद्धि, निवेशकों की आसान पहुंच, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। सरकार का मानना है कि यह एयर कनेक्टिविटी पूरे बुंदेलखंड की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट में देश का पहला ऐसा शानदार एयरपोर्ट तैयार हुआ है जो पहाड़ी चोटी पर विकसित किया गया है। उन्होंने इसे प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे चित्रकूट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर और मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले चित्रकूट की पहचान भय, अवस्था और डकैती से जुड़ी हुई थी। उनके अनुसार आज वही चित्रकूट आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहा है, निवेश आकर्षित कर रहा है, बेहतर सड़क नेटवर्क से जुड़ रहा है, रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने चित्रकूट की पहचान पूरी तरह बदलने का प्रयास किया है। अब आपको सुनाते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए सीएम योगी ने क्या कहा। जिस चित्रकूट को एक विकसित चित्रकूट के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य पहले भी थी, लेकिन पिछली सरकारों ने चित्रकूट के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लोग भय के मारे नहीं आते थे, आने जाने के साधन नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कितना अव्यवस्थित सा था। राजापुर में कोई कार्य नहीं हो पाया था। चित्रकूट में 2017 के पहले हम लोग आते थे, कितना चित्रकूट में अव्यवस्था की स्थिति हुआ करती थी। ऐसे लगता था जैसे उपेक्षित सा है, उपेक्षित जैसा लगता था। जब मैं पहले अपने दौरे पे आया था, मुख्यमंत्री बनने के बाद चित्रकूट के दौरे पे आया था, तो मैंने यहां प्रशासन से कहा, मैंने कभी कितना खराब करके रखा हुआ है। ये चित्रकूट बहुत कुछ पाने का अधिकारी था। और बहनों और भाइयों, आज का चित्रकूट मुझे कितना अच्छा लगा। मैं अभी वाराणसी से मिर्जापुर होते हुए यहां आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी की इतनी अच्छी चोटी पर एयरपोर्ट का निर्माण हो, यह केवल चित्रकूट में ही संभव हो पाया है और चित्रकूट वासियों को मैं बधाई देता हूं। बहुत जल्दी कुछ नए एयरक्राफ्ट आ जाते हैं देश के अंदर, तो हम लोग यहां पे फिर से दिल्ली से और लखनऊ से वायु सेवा के साथ जब जोड़ेंगे तो चित्रकूट दिखाई देगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज बुंदेलखंड की एक लाइफ लाइन बनी हुई है
और अभी भरतकूप से आगे के निर्माण के कार्य को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, याद करिए हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने यहां पर जो साधना की थी, उस साधना के फलस्वरूप संपूर्ण भारत सुरक्षित हुआ था। उन्होंने यहीं से दंडकारण्य में प्रवेश करते हुए फिर लंका में चढ़ाई की थी, सेतुबंध का निर्माण किया था। इतना बड़ा कार्य इतने विस्तृत भूभाग में करने के बाद इन हजारों वर्षों में यह शून्य हो गया, कुछ नहीं हो कर पाई पिछली सरकारें। आजादी के बाद उपेक्षित हो गया। लेकिन बहनों और भाइयों, अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का यहां पर कार्य हो रहा है और अभी यहां कुछ ही दिनों के बाद हम निवेश करने के लिए एक बड़े यूनिट का निवेश करने के लिए यहां पर आने जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश की अपनी एक ताकत है। ये ताकत आपने देखा होगा, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया में थे। इंडोनेशिया ने भारत के साथ जो समझौते किए हैं उनमें उत्तर प्रदेश में बन रही है ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत आयात करेगा, निर्यात करेगा आपके जो है इंडोनेशिया के लिए। ये भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उदाहरण है और एक्सपोर्ट की ताकत को बताता है। रक्षा सेनाओं के पास अपने देश में बने हुए हथियार हों, अस्त्र शस्त्र होंगे और उसका एक केंद्र बिंदु आपका चित्रकूट भी होगा, चित्रकूट भी होगा। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, इसका उदाहरण कोई बनेगा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का संधान का केंद्र कोई बनेगा तो चित्रकूट बनेगा, चित्रकूट। सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे अब इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा बन चुका है। उन्होंने बताया कि भरतकूप से आगे के निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं ताकि बेहतर सड़क संपर्क के जरिए पूरे क्षेत्र को नई आर्थिक गति मिल सके। रामायण से आधुनिक भारत तक मुख्यमंत्री ने चित्रकूट को केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा बताया। उन्होंने कहा यही वह भूमि है जहां भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान सबसे अधिक समय बिताया। यहीं से उन्होंने पूरे भारत की रक्षा का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उसी विरासत को आधुनिक विकास से जोड़ रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया चित्रकूट में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तेजी से विकसित हो रहा है। जल्द ही यहां बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी, इससे रोजगार बढ़ेगा, स्थानीय उद्योग विकसित होंगे, बुंदेलखंड में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ा बयान। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने जानकारी दी उत्तर प्रदेश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल अब इंडोनेशिया को निर्यात की जाएगी। उन्होंने इसे प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का विषय बताया। शस्त्र और शास्त्र दोनों का केंद्र बनेगा चित्रकूट। मुख्यमंत्री ने कहा चित्रकूट केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं रहेगा, यह शिक्षा, शोध, रक्षा उत्पादन, तकनीकी विकास का भी प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का संगम चित्रकूट में दिखाई देगा। रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी बात। मुख्यमंत्री ने बताया कि जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा देकर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि इससे उच्च शिक्षा को नई शिक्षा दिशा मिलेगी। 7000 छात्रों का किया उल्लेख। मुख्यमंत्री ने चित्रकूट इंटर कॉलेज का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने वहां पढ़ रहे 7000 से अधिक छात्र छात्राओं की सराहना करते हुए कहा यही युवा विकसित भारत 2047 की सबसे बड़ी और मजबूत नींव बनेंगे। पर्यटन पर विशेष फोकस। सरकार चित्रकूट को धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, इको टूरिज्म का संयुक्त केंद्र बनाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। वाल्मीकि, तुलसीदास और कामदगिरी का विकास। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महर्षि वाल्मीकि के लालापुर आश्रम, संत तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर, मंदाकिनी नदी तट, कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के विकास और सौंदर्यीकरण पर विशेष निवेश किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकारों के समय कब्जाई गई 64,000 एकड़ सरकारी और गरीबों की जमीन को मुक्त कराया गया है। इन जमीनों पर अब विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं का उल्लेख, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान योजना का लाभ लगातार दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 9,05,000 युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। विपक्ष पर तीखा हमला, अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कई राजनीतिक आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकारों ने चित्रकूट की उपेक्षा की। उन्होंने यह भी कहा कि जो दल भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक बताते थे, आज वही राजनीतिक लाभ के लिए अयोध्या और चित्रकूट की बात कर रहे हैं। अयोध्या और राम सेतु का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में राम सेतु विवाद, राम मंदिर और हाल में सामने आए चढ़ावे से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में सीमित संख्या में आरोपी पाए गए और पूरे ट्रस्ट या अयोध्या को बदनाम करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि 2022 में चित्रकूट से भाजपा विधायक चुना गया होता और 2024 में भाजपा सांसद चुना गया होता तो विकास की गति और तेज होती। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक आगामी चुनावों के संदर्भ में भी देख रहे हैं। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, पूर्व मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटारिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्रकूट दौरे में विकास, अधोसंरचना, रक्षा उत्पादन, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े कई बड़े ऐलान देखने को मिले। साथ ही उनके संबोधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विपक्ष पर राजनीतिक आरोपों और सरकार की उपलब्धियों के दावों पर भी केंद्रित रहा। जहां सरकार इन योजनाओं को चित्रकूट और बुंदेलखंड के विकास की नई दिशा बता रही है, वहीं इन परियोजनाओं के प्रभाव और घोषणाओं के क्रियान्वयन का वास्तविक आकलन आने वाले समय में होगा। आप इस पूरे विकास मॉडल और मुख्यमंत्री के ऐलानों को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।